Hello guys, welcome to Learn Esport channel. So a big news coming from the defense sector is that cabinet committee approves the Tejas deal worth rupees 48,000 crore. तो कैबिनेट कमेटी की जो चेयर हुई थी अभी वेडनेसडे को, उसने तेजस डील को अप्रूवल दे दिया है और इसकी जो नेट वर्थ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगी वो आएगी 48,000 करोड़ रुपीस। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करते हुए अब हम तेजस विमान का निर्माण स्वतः स्वदेशी भारत में ही करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस न्यूज से रिलेटेड सारी चीजों को और ये भी समझेंगे कि तेजस विमान की जो हिस्ट्री है वो क्या है और तेजस विमान किस तरीके से भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। तो गाइज, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज अपडेट। जो पहला पॉइंट है हमारा वो यहाँ पे ये है कि इसमें देखेंगे हम लोग कि वेडनेसडे को मीटिंग हुई है जिसमें प्रोक्यूरमेंट की सहमति दे दी गई है इंडिजिनियसली डेवलप्ड 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। अब देखिए यहाँ पर इंडिजिनियसली का मतलब होता है स्वदेशी और एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। किसके लिए बनेगा? फॉर द इंडियन एयरफोर्स एट द कॉस्ट ऑफ 48,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो सरकार के पास खर्चा बियर होगा। आगे देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या है। देखिए यहाँ पर राजनाथ सिंह के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है और इस ट्वीट में बताया गया है कि दिस डील विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। जो भारत की विमान निर्माण क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और हमारे भारत का जो वाइब्रेंट आत्मनिर्भर भारत सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का जो सपना है उसको भी साकार करेगा। और इसी के साथ राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक बधाई देते हुए कहा है, इट इज द हिस्टोरिक डिसीजन टेकन बाय द सीसीएस। सीसीएस क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। आपने सुना होगा सीसीईए काफी बार। तो सीसीईए जो होता है वो होता है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसी तरीके से सिक्योरिटी की जितनी भी डील्स होती हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ही में ही सारी डील्स करी जाती हैं और उसकी अध्यक्षता जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, जो इस टाइम मोदी जी ने करी है। और उसके सह संयोजक जो होते हैं वो थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं हाउ दिस डील विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन डिफेंस। तो आप जानते हैं कि हमें अभी तक अपने जितने भी लड़ाकू विमान होते थे उनको कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ता था और उनको अगर हम असेंबल्ड भी करते थे तो उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते थे वो भी हमको कहीं ना कहीं से बाहर के देशों से मंगवाने पड़ते थे। बट इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूर्ण रूप से साकार करती हुई हमारी भारत सरकार आज डिफेंस इंडस्ट्री में भी अपने कदम को मजबूत करती जा रही है और एक तरीके से ये गेम चेंजर डील साबित होने वाली है। जहां हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो आज भी रशिया, चीन से और अमेरिका से डिफेंस सामानों को इंपोर्ट कराते हैं। तो वहां पे भारत जैसा एक विशाल देश जो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं कदम जमा रहा है। उसी के साथ 83 एयरक्राफ्ट्स में 73 जो हैं वो एलसीए तेजस MK1 मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और जिसमें 10 जो एयरक्राफ्ट है उनको रिजर्व के फॉर्म में एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट के फॉर्म में रखा जाएगा। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं गाइस। अब समझ लेते हैं एलसीए तेजस है क्या, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की क्या उपयोगिता है और ये इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। इट इज अ इंडिजीनियस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। इंडिजीनियस स्वदेशी और सुपरसोनिक मतलब होता है जो स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से चले, ठीक है। और इंडियन मिलिट्री के द्वारा इसका यूज किया जाता है। एक फाइटर जेट है, ठीक है, जिसका फ्रेट कैरियर या फिर बिल्कुल पूर्ण रूप से लड़ाकू विमान के रूप में ये काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984 में इसको स्वीकृति मिली थी बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था टू मैनेज द एलसीए प्रोग्राम। अब बात करते हैं इसका जो डिजाइन और डेवलपमेंट है वो कौन कर रहा है। वो इस टाइम कर रही है HAL, आप जानते ही होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इट रिप्लेस द मिग 21 फाइटर प्लेन्स। तो जिंदा ताबूत जिसको बोलते थे मिग 21 फाइटर प्लेन्स, उनको अब ये रिप्लेस करने जा रहा है और कर भी चुका है काफी हद तक। 2003 में जो तेजस प्रोग्राम था उसका नाम उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोग्राम का नाम रखा था। HAL ने अभी प्लान किया है 123 तेजस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को ये देगा 2024 से 25 तक के बीच में। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं गाइस डिफरेंट प्लांट वेरिएंट्स ऑफ एलसीए तेजस। आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हद तक जानना जरूरी होगा कि कितने वेरिएंट्स ऑफ तेजस आज तक भारत में निर्माण किया गया है। तो सबसे पहला तेजस ट्रेनर जो मैंने आपको बताया था 10 एलसीए तेजस मार्क 1A जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में है। एलसीए नेवी, अब देखिए नेवी को भी कहीं ना कहीं अपनी जो फाइटर शिप्स होती हैं
उनके लिए भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत होती है। इसमें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य में इन एलसीए नेवी तेजस को लगाया जाएगा। उसके बाद एयरफोर्स के लिए मार्क 2 एडवांस वर्जन ऑफ मार्क 1 है जो मार्क 2, और एलसीए तेजस नेवी के लिए भी मार्क 2 डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं गाइस, तेजस के बारे में तो जान लिया, बट तेजस की स्पेसिफिकेशन क्यों है, आज के टाइम पे एलसीए तेजस इतना फेमस क्यों हो चुका है, उसको भी समझ लेते हैं। इसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है 4000 किलो। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इसमें 4000 किलोग्राम वेट तक के वेपन्स को लोड किया जा सकता है। इट इज अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। सबसे अच्छी बात है, देखिए क्या होता है, अगर मल्टीपल इंजन होते हैं तो किसी एक इंजन के फॉल्ट होने से पूरा पूरा जो उसका टेक्निकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने के कारण यहाँ पर एक सहूलियत मिल रही है, डेट इज अ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ 13,300 किलोग्राम। तो इतना वेट ये उठा सकता है। इट इज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1.8 मैक। अब आप समझ लीजिए 1 मैक जो होता है वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्विवेलेंट होता है, और स्पीड ऑफ साउंड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए अगर 1.8 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करें यानी 5.4, तो 5.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ चल सकता है। इट हैज अ जनरल रेंज ऑफ 850 किलोमीटर। जो जनरल रेंज है यानी इसकी उड़ान क्षमता जो है वो 850 किलोमीटर आकी जा रही है, और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 500 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये 500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी देश आएंगे वहां तक लड़ाकू हमला करने में ये अपनी क्षमता को बरकरार रख सकता है। कंट्रीज लाइक सिंगापुर, इजिप्ट, यूएई, श्रीलंका, मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान, ये देश आज अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस एयरक्राफ्ट को परचेस करने के लिए। और ये भारत जैसे एक विशालकाय देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि जहां हम इंपोर्ट करते थे अपने स्पेयर पार्ट्स को डिफेंस सेक्टर के लिए, आज हम उसको एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं। और ये सारी जो चीजें हुई हैं ये पीएम मोदी के विजन के कारण, आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के कारण हुई है। दिस विल बूस्ट अवर विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इट कैन कैरी एटॉमिक वेपन्स कैन बी फ्यूल्ड इन एयर। तो एटॉमिक वेपन्स जो होते हैं उनको फ्यूल्ड भी कर सकता है हवा में ही। अब कंक्लूजन जो है, ये जो डील हुई है इससे क्या कंक्लूजन निकाला जाता है, तो एक आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत ज्यादा प्रमोशन में ये ला रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट मूवमेंट, हमें खुद से ही इंडिजिनसली हर चीज को डेवलप करना है। एंड मैन्युफैक्चर एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। जो इसमें टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है वो हमारे साइंटिस्ट की ही देन है। वो बाहर के देशों से सीख के आ रहे हैं और हमारे देश में आके अपने ही देश में आके काम कर रहे हैं। और जो इसमें सिस्टम्स लगे हैं वो डिफेंस सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं एक बूस्ट की तरह काम कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलसीए बाय एचएएल विल गिव अ फर्दर पुश टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इसी तरीके के और भी इनिशिएटिव लेते रहेगी सरकार, और इस तरीके के डिफेंस सेक्टर में जितने भी बूस्टअप होगा वो हमारी सरकार के द्वारा प्रयासरत किया जाएगा। एंड बूस्ट इन इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो जो हम लोग की आत्मनिर्भरता है दूसरे देशों पे वो कहीं ना कहीं खत्म करके हम खुद अपने भारत जैसे देश में ही इन डिफेंस प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे। एंड द डिफेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री, और पूरी कंट्री में एक डिफेंस इंडस्ट्री का सेटअप किया जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस सेक्टर में और भी बहुत सारे हमारी भारत सरकार अच्छे अच्छे कदम उठा रही है, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको इंटरेस्टिंग मिल जाएंगी। तो सो गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय।